हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 की सामाजिक विज्ञान बुक का 9th चैप्टर, जिसका नेम है पृथ्वी की संरचना। कि पृथ्वी की संरचना किस प्रकार की होती है, पृथ्वी कैसी दिखती है, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, वो सब के बारे में हम पढ़ेंगे। आप पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी की सतह पर आकस्मिक परिवर्तन आंतरिक प्रक्रियाओं जैसे कि भूकंप, ज्वालामुखी, विस्फोट आदि के द्वारा होता है। अतः यह आवश्यक है कि पृथ्वी की संरचना के विषय में जाना जाए तथा यह भी जानने का प्रयास करना चाहिए कि ये प्रक्रियाएं पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस प्रकार उत्पन्न होती हैं। हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं वह कैसे बनी है, पहले किस प्रकार की थी और अब कैसी है, इसका अंतरम कैसा है, इसकी संरचना क्या है, और ये सभी आदि प्रश्न प्राचीन काल से लेकर अब तक जिज्ञासु मानव के लिए अनसुलझे बने हुए हैं। यद्यपि इससे संबंधित कुछ प्रश्नों के हल ढूंढने के काफी प्रयास हुए हैं और वैज्ञानिकों ने पृथ्वी उत्पत्ति कैसे हुई, इसके अंदर का भाग कैसा है, आदि प्रश्नों का उत्तर तलाशने में काफी हद तक सफलता भी पाई है। आइए जानें। एक सामान्य परिकल्पना के अनुसार अरबों वर्ष पूर्व पृथ्वी की उत्पत्ति गर्म गैसों व धूल के कणों से निर्मित निहारिका समूह राशि से हुई थी। प्रारंभ में हमारी पृथ्वी एक दहकते हुए आग के गोले के समान थी। काफी समय बीत जाने पर वह धीरे धीरे ठंडी हुई तथा उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण इसका वायुमंडल बना। तत्पश्चात घंघोर बारिश हुई और जिसके फलस्वरूप पृथ्वी के ऊपरी भाग के निचले स्थानों पर पानी भर गया और महासागरों की रचना हुई। अपेक्षाकृत ऊंचे भागों ऊंचे भाग महाद्वीप कहलाए। पृथ्वी की उत्पत्ति की बात करें तो वैज्ञानिकों ने ज्वालामुखी क्रिया के दौरान भूगर्भ निकलने वाले गर्म एवं तरल पदार्थों तथा भूकंपीय लहरों के भूगर्भ में अलग अलग संचालन की प्रवृत्ति के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में जानकारी दी और अधिकांश विद्वानों के मत में पृथ्वी का आंतरिक भाग आज भी गर्म है तथा वह भारी तत्वों से बना हुआ भारी तत्वों से बना हुआ है और इसी कारण इसमें गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है तथा वह चुंबक की भांति व्यवहार करती है। आइए पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में और गहराई से जानें। पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, किस प्रकार की है? पृथ्वी की आंतरिक संरचना एवं प्रक्रियाओं के विषय में हमारा अधिकांश ज्ञान अप्रत्यक्ष स्रोतों से प्राप्त होता है और इसका सबसे महत्वपूर्ण स्रोत भूकंपीय तरंगे या सिस्मिक तरंगे हैं। ये तरंगे भूकंप के उद्गम केंद्र से उत्पन्न होती हैं और ये पृथ्वी के धरातल की ओर विभिन्न दिशाओं में चलती हैं और इनकी गति भी समान नहीं होती और इनकी गति उन पदार्थों की प्रकृति पर निर्भर करती है जिनसे होकर ये गुजरती हैं। सिस्मिक तरंगे दो प्रकार की होती हैं, पी तरंगे जिसे प्राथमिक तरंगे और एस तरंगे से गौड़ तरंगे कहते हैं। इन तरंगों के अध्ययन से हमें पृथ्वी के आंतरिक भागों की संरचना का ज्ञान होता है। एक पतली ठोस परत पृथ्वी को बाहर से घेरे हुए है और इस परत को भूप्रपटी कहते हैं। परत की मोटाई विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होती है। समुद्र की तलहटी का निर्माण करने वाली भूप्रपटीय प्राय 4 से 7 किलोमीटर मोटी होती है, जबकि महाद्वीपीय द्वीपों की भूप्रपटी औसत रूप से 35 किलोमीटर मोटी होती है। कुछ पर्वतों के नीचे की भूप्रपटी 70 किलोमीटर तक मोटी होती है। जैलें और मृदा इस भूप्रपटी की सबसे ऊंची सतह का निर्माण करती हैं। भूप्रपटी के नीचे की परत को मैंटल कहते हैं और मैंटल का ऊपरी 100 किलोमीटर तक का जो भाग है वो ऊपरी मैंटल तथा निचला भाग उसका निचला मैंटल कहलाता है। जो मैंटल है वो 3900 किलोमीटर गहराई तक पाया जाता है। इसकी गहराई इतनी होती है। तो आप देख सकते हैं ये रचना है मंडल की संरचना। इसमें सबसे ऊपरी भाग भूप्रपटी, देन कोर मंडल, देन बाह्य क्रॉड, देन आंतरिक क्रॉड की बात आती है। इसमें आप इस प्रकार का स्ट्रक्चर कर्व शेप में देख सकते हैं। तो ये भूप्रपटी होती है बाहरी हिस्सा, इसका हाफ पार्ट निकाल के दिखाया। ये ऊपरी मेंटल है, निचला मेंटल और ये बाह्य क्रॉड होता है। जिनकी डिस्टेंस दे रखी है इन्होंने 30 किलोमीटर भूप्रपटी होता है और ऊपरी मेंटल 700 किलोमीटर एंड
इसमें अगर हम बात करें निचला मेंटल की तो वो 2900 किलोमीटर, देन ऐसे ही वो आगे बढ़ती रहती है। पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड कहलाता है और क्रोड का अर्ध व्यास होता है 3470 किलोमीटर और इसे भी दो भागों में बांटा जाता है, एक बाह्य क्रोड और दूसरा आंतरिक क्रोड। लोहा और निकिल पृथ्वी के क्रोड का निर्माण करते हैं। स्पेस के विचार से भूप्रकृति के नीचे निम्न तीन परतें पाई जाती हैं। निम्न तीन परतें पाई जाती हैं, अब उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे फर्स्ट है सीएल। भूप्रकृति के नीचे की परत को स्पेस ने सीएल नाम दिया है और यह दो तत्वों से अर्थात सिलिका तथा एल अर्थात एल्यूमिनियम से मिलकर बनी है। इस परत का जो घनत्व है वो 2.4 से 2.9 के बीच है और इसकी गहराई 50 से 300 किलोमीटर तक आंकी गई है। ग्रेनाइट इस भाग की मुख्य चट्टानें हैं। सीमे की बात करें तो स्वेस महोदय ने सीएल के नीचे की परत को सीमे कहा है क्योंकि इसका निर्माण स अर्थात सिलिका और मैं अर्थात मैग्नीशियम नामक तत्वों से मिलकर हुआ है और इस परत को औसत घनत्व 2.9 से 4.7 तक पाया जाता है और इस परत की जो गहराई है वो 1000 से 2000 किलोमीटर तक पाई जाती है। बेसाल्ट इस भाग की जो मुख्य चट्टान है। थर्ड देखें तो नीफे स्पेस के मतानुसार पृथ्वी का केंद्रीय भाग नीफे कहलाता है क्योंकि यह कठोर पदार्थ नी अर्थात निकिल और फे अर्थात फेरस के संयोग से बना है और इस परत का घनत्व 11 है और इस परत का जो व्यास है वो 6000 किलोमीटर है और इस आंतरिक परत में लोहे की उपस्थिति पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति का आधार है। नवीन विचार की बात करें तो वर्तमान समय में हुई नवीन खोजों के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संगठन में निम्न विचार आए हैं। पहला है क्रस्ट। ये पृथ्वी की ऊपरी परत होती है और जिस पर हम निवास करते हैं और इसके दो भाग होते हैं, एक स्थलीय भाग और दूसरा होता है सागरीय भाग। क्रस्ट सागरीय भाग के नीचे पतली तथा स्थलीय भाग के नीचे अधिक मोटी परत पाई जाती है और इसकी औसत मोटाई 50 से 100 किलोमीटर मानी गई है और इस परत का जो औसत घनत्व है वह 3 है। मेटल की बात करें तो क्रस्ट के नीचे का जो भाग है वह मेटल कहलाता है और इसमें पृथ्वी का अधिकांश भाग सम्मिलित है। इसके दो भाग हैं, ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल और इसकी औसत मोटाई 2000 किलोमीटर है तथा इसका घनत्व 4.5 है। क्लॉड की बात करें तो यह पृथ्वी का आंतरिक केंद्रीय भाग है और इसकी मोटाई 3417 किलोमीटर मानी जाती है। इस भाग का औसत घनत्व 10 है और इस परत का निर्माण भारी पदार्थों से हुआ है। इस परत के भी दो भाग हैं, एक बाह्य क्रोड और दूसरा आंतरिक क्रोड। पृथ्वी की बाह्य संरचना की बात करें तो सामान्यतः पृथ्वी के भूप्रकृति के पदार्थों को शैल या चट्टान कहते हैं, चाहे यह पदार्थ चीका मिट्टी की भांति मुलायम हो या ग्रेनाइट की भांति कठोर हो या खड़िया की भांति प्रवेशय हो अर्थात अथवा संगमरमर की भांति अप्रवेशय हो। अब तक हम सब यह जान चुके हैं कि शैल या चट्टान के कई रूप होते हैं। रचना की दृष्टि से चट्टान तीन प्रकार की होती है, आग्नेय शैल, अवसादी शैल और कायांतरित शैल। आइए इन तीनों प्रकार की शैलों की उत्पत्ति एवं विशेषताओं के विषय में जानें। फर्स्ट है आग्नेय शैल। पृथ्वी के आंतरिक भागों से जब ज्वालामुखी क्रिया द्वारा पिघला हुआ मैग्मा धरातल पर या धरातल के नीचे स्थित चट्टानों में प्रवेश करता है तथा वहां ठंडा होकर ठोस रूप धारण करता है तो आग्नेय शैलों का निर्माण होता है और इन शैलों को प्राथमिक शैलें भी कहा जाता है क्योंकि सर्वप्रथम इन्हीं शैलों का निर्माण होता है। आग्नेय शैलों के भी दो प्रकार होते हैं, एक अंतर्भेदी आग्नेय शैलें एवं बहिर्भेदी आग्नेय शैलें। आग्नेय शैलों की कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे आप देख सकते हैं आग्नेय शैलों के प्रकार एवं उसकी उत्पत्ति है। ये मैग्मा, यहाँ ग्रेनाइट और ये लावा बहाव होता है इस तरह से। बस देखेंगे इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में। आग्नेय शैलों की कठोरता के कारण इनका अपरदन बहुत ही कम होता है। इन शैलों में रंध्रावकाश कम होता है अतः जल कठिनाई से अंदर पहुंचता है।
इनमें बहुमूल्य खनिज पाए जाते हैं, जैसे सोना, चांदी, लोहा, अभ्रक आग्नेय शैलों में मिलने वाले मुख्य खनिज हैं। आग्नेय शैल अत्यंत कठोर होती हैं। आग्नेय शैल रवेदार तथा दानेदार होती हैं। आग्नेय शैलों में परतें नहीं पाई जाती हैं और आग्नेय शैलों में जीवाश्म भी नहीं पाए जाते हैं। आग्नेय शैलों की उत्पत्ति ज्वालामुखी क्रिया से होती है, अतः ज्वालामुखी क्षेत्रों में ये बहुतायत से पाई जाती हैं। अवसादी शैलों की बात करें तो अवसादी शैलों का निर्माण विभिन्न कारकों जैसे कि नदी, वायु, हिम नदी एवं समुद्री लहरों द्वारा अन्य स्थानों से लाए गए अवसादों के जमा होने से होता है। ये अवसाद विभिन्न परतों में जमा होते रहते हैं और दबाव के कारण कठोर हो जाते हैं। चूना पत्थर, बालू पत्थर इत्यादि इन शैलों के कुछ उदाहरण हैं। कोयला तथा खनिज तेल भी अवसादी शैलों के ही उदाहरण में आता है। इन्हें जैविक खनिज भी कहते हैं और इनका निर्माण पेड़ पौधों या जंतुओं के अवशेषों से हुआ है, जो कि लाखों वर्ष पूर्व धरती की सतह के नीचे दब गए थे और अधिक तापमान तथा दबाव के कारण भूपटल के भीतर के ये पदार्थ चट्टानों में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये शैल परत होती है, तो इसमें सबसे नीचे क्ले, देन ऊपर शैल, फिर चूना, फिर बलुआ, फिर सिलिकन, फिर ये जो पॉइंट है ये अवसादी शैल को दर्शाता है। ये स्ट्रक्चर है पूरा शैल परत का कि किस तरह की कितनी लेयर्स होती हैं, इसमें कितनी परतें पाई जाती हैं। थर्ड आता है हमारा रूपांतरित शैलें। दबाव तथा ताप के कारण आग्नेय तथा अवसादी शैलों के स्वरूप, गुणों तथा विशेषताओं में अंतर आ जाता है। परिवर्तन की प्रक्रिया को रूपांतरण कहते हैं तथा इस क्रिया से निर्मित शैल को रूपांतरित शैल कहते हैं। रूपांतरित शैलों के कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि नाइस है, ग्रेनाइट से रूपांतरित संगमरमर जिसे चूने के पत्थर से रूपांतरित करते हैं। फिर है ग्रेनाइट, मूल रूप से आग्नेय शैल है तथा चूने का पत्थर मूल रूप से अवसादी शैल है। आप जानते हैं कि ताजमहल का निर्माण भी संगमरमर से ही हुआ है। नाउ अब आता है आपका टॉपिक शैल चक्र। उपयुक्त तीनों प्रकार के शैलों की निर्माण प्रक्रिया लगातार अनवरत रूप से चलती रहती है, जिसे शैल चक्र कहते हैं। आग्नेय एवं कायांतरित शैलें जब पृथ्वी के धरातल पर अनावृत होती हैं तो वे अब उपवरित एवं अपक्षयित होती हैं और नदियों, पवनों, लहरों, हिमानियों आदि द्वारा यह टूटा फूटा इस पदार्थ स्थानांतरित कर त्वरित रूप से बिछा दिया जाता है, तो अवसादी शैलों का निर्माण होता है। आग्नेय एवं अवसादी शैलों में दबाव तथा ऊष्मा के कारण परिवर्तन होने से कायांतरित शैलों का निर्माण होता है। प्रकार शैलों का यह परिवर्तन लगातार होता रहता है। तो ये पूरा शैल चक्र का प्रोसेस होता है स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। सो नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।